मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे। जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ भी मेरे साथ मायके आ गई। अचानक मेरी माँ गर्भवती हो गई। मैं हैरान थी कि मेरी माँ कैसे गर्भवती हो गई। मैंने अपने पति पर आरोप लगाया कि तुमने अपने साथ संबंध बना रखा है। मेरा पेट घर से निकल गया। मेरी माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया। एक दिन मेरे ससुर ने मुझसे ऐसी बात कह दी, मेरी तो जान ही निकल गई। हर रोज वक्त का कहर ऐसा होता है कि इंसान न चाहते हुए भी अपनी माँ के पास चला जाता है और उसके पास सहने के अलावा कुछ नहीं बचता। दर्द और तकलीफ ज्यादा महसूस होने लगती है। मेरी किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल खेल रही थी कि मुझे तकलीफ भी नहीं हो रही थी। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ कोई ऐसा भी बड़ा होगा। संगीत बेकार हो गया और सब कुछ बिखर गया। मेरा घर जिसे मैं संभाल कर रख रहा था और फिर से ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ छीन लिया, मानो आज मेरी सारी खुशियां चली गईं। और यह वाकया तब हुआ जब मेरी शादी हुई। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। जब मेरी शादी हुई तो माफी मांगी। वो मेरे साथ मेरे घर आईं। मुझे ये बात पूरी नहीं लगी क्योंकि मैं एक जाति का था। अगर वो मेरे साथ नहीं आते तो इसीलिए मेरे आग्रह पर मेरी माँ मेरे साथ रहने लगी। और ससुराल वालों को कोई दिक्कत नहीं हुई बेबी। उन्होंने मेरी बात मान ली और मेरी माँ हमेशा के लिए मेरे पास आ गई। फिर हम दोनों के लिए अल्लाह जाने क्या होने वाला था। सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे लगा कि मेरी माँ का व्यवहार मेरी समझ से परे है। जितना मैं उन्हें समझने की कोशिश करता, उतना ही वह मेरे साथ बच्चों जैसा व्यवहार करती। कभी कभी वह अजीबोगरीब हरकतें करती कि मुझे ससुराल में बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती और कभी कभी वह खुद इतनी समझदार होती। जब मैं यह बात अपने बगल वाले भाई को बताता तो वह हैरान हो जाता। इसलिए मैंने अपनी माँ को दबी जुबान में समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी माँ एक कान से मेरी बात सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। मुझे लगा कि शायद मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ बहुत दुखी हो गई होगी, इसलिए वे ऐसी बातें करते हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद मुझे अपना विचार बदलना पड़ा और उसका कारण मेरी माँ थी। मेरी माँ सीधी सादी, संत और मासूम सी दिखती थी। बस मुझे लगा कि मेरी माँ में कुछ गड़बड़ है। मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता था, लेकिन दुर्घटनाएं और समय सब कुछ करवा देते हैं। मेरा दिल बहुत दुख से दहाड़ रहा था। मुझे अपने पति पर भरोसा था, इसलिए मेरा उनसे कभी झगड़ा नहीं हुआ। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। खाने से लेकर मेरी हर जरूरत पूरी करते थे और मैं उन्हें अपना ख्याल रखते हुए देखती थी। बहुत खुश रहते थे और देखते ही देखते मेरा सब कुछ बिखर गया और मैं बर्बाद हो गई। मेरा दुख बहुत बड़ा था। अब मैं अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान हो गया था। मुझे लगता था कि माँ की मानसिक हालत खराब है और मैं कभी भी अपनी माँ का इलाज करवाने के बारे में नहीं सोच रहा था। अगर मैं ससुराल में किसी से इस मामले पर बात करता तो बहुत हंगामा हो जाता, जिसके लिए मैं अपनी माँ को समझाता रहा, लेकिन माँ नहीं समझती थी। मुझे कभी इस बात का अंदेशा भी नहीं हुआ कि मामला इतना बड़ा हो गया है। मेरी नाक के नीचे ये कैसा खेल चल रहा था। मैं खेल रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं सबके लिए अनजान थी। अपनी माँ का ख्याल रखती थी जो मेरा फर्ज था। मैं इकलौती बेटी थी और अगर उनका ख्याल नहीं रखूंगी तो मेरा और कुछ नहीं, मेरे पति का ख्याल कौन रखेगा। पहले तो मैं नज़र एस से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बाद में उसका इतना मजाक उड़ाना मुझे अजीब लगा। लेकिन मैंने अपने दिल में कुछ गलत नहीं आने दिया। मैं हर बार हर बात का अंदाज़ा लगाती रही और मुझे शक होता रहा। पढ़ाई नहीं करना चाहता था।
मैं जो सोच रहा था उसके बारे में सोचना भी मुझे गलत लगता था और इस सोच को बुरी तरह से दबा देता था। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी जिसके कारण मैं यह नहीं कह पाऊंगा, मैं यह नहीं दिखा पाऊंगा और यह सब हो जाएगा। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि काश मुझे पहले पता होता तो यह सब नहीं होने देता। मुझे अफसोस था कि मैं कुछ भी कर सकता था। इस समय सब कुछ हाथ से निकल गया था और जैसे ही मैंने इसे देखा, इसे दिखाने में सक्षम नहीं था। दुखी था कि मेरी माँ के साथ अकेले, मेरे पास कोई भाई या बहन नहीं था और हम तीनों के जीवन में शांति थी, यानी मेरे पिता और मेरी माँ। मैं हर किसी की नज़र में एक धोखा था। मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने अपना समय क्यों नहीं लिया और इसे प्यार किया। और फिर ऐसे ही समय बीतता गया। मेरी माँ अब पति, संगीत, के साथ बहुत व्यस्त हो गई है और जो इस रिश्ते को और भी खराब कर रहा है। मेरे अंदर, मेरे पास घुटने टेकने के अलावा और कुछ करने की कौन सी शक्ति थी। मैंने अपनी हालत के बारे में कुछ नहीं कहा। ताकत थी। मेरी माँ हंसने लगी और उसने मुझे कुछ शब्द कहने से रोक दिया। मैं बिना सबूत के ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं फिर से माँ को समझने लगा, पर यह सुनकर अकड़ गया और खाने लगा कि तुम बेवजह परेशान हो रही हो। मैंने अपना समय गुजार दिया है। मैं खुश रहना चाहता हूँ। तुमने मेरे सामने कुछ भावनाओं का दिखावा किया, जिसमें मेरी माँ पूरी तरह फंस गई। उस समय माँ की मुस्कुराहट पर ध्यान नहीं दिया। मैं बिखरा हुआ और लापरवाह हूँ। मैं तो चली गई थी पर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। मुझे लगता था कि कुछ गलत हो जाएगा या कुछ हो गया है। संगीत। समय तेजी से गुजरने लगा। मेरी माँ भी वैसी ही थी और हरकतें करती थी, पर अब मैं खुद को रोक नहीं पाती थी। मैं बस चुपचाप ये सब देखती रहती थी। अब मैं जहाँ भी जाती अपने पति को साथ लेकर जाती। बदलते रवैये को देखते हुए ऐसा होना ही था और फिर कुछ समय बाद मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। हर दूसरे दिन माँ बाहर घूमने जाती थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मैं फैला के घर गया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि कौन से रिश्तेदार पैदा हो गए थे जिनके बारे में मुझे नहीं पता था और जिन्होंने कभी अपने मन की बात मेरे पिता के सामने नहीं कही थी। माँ को अचानक सब याद आ गया। मैं भूलने ही वाला था। मुझे एक अच्छी बहन मिल गई। मैं बस यह जानना चाहता था कि मामला क्या है। संगीत, संगीत, यही स्थिति थी और मैं अब कुछ पता लगाने के लिए अवसर की तलाश में था और फिर मुझे अपनी माँ पर शक होने लगा कि वह हर दिन पति के साथ घूमती फिरती और मजाक करती है। मैं बिल्कुल भी मजबूत महिला नहीं थी। मुझे अपने पति पर भरोसा था और बेशक मैं कुछ भी नहीं करना चाहती थी माँ, लेकिन अब हालात ने मुझे इस मुकाम पर ला खड़ा किया है। मुझे मजबूरन सोना पड़ा और फिर मेरे अंदर और भी शुगर चली गई। मेरा दिल जल रहा था और बेचैनी हो रही थी। मैं अपनी हालत से परेशान थी और न तो मैंने अपनी स्थिति किसी को बताई थी और न ही मैं किसी को यह बताना चाहती थी। मेरे ससुराल वाले भी मेरी माँ की हरकतों पर नजर रख रहे थे और कई बार मेरी माँ ने मुझे दबी आवाज में कहा कि अपनी माँ पर नजर रखो। संगीत, 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 मैं दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी। मेरे पति से मेरे कई मतभेद हो गए थे। अब जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे भारीपन और सिर में दर्द महसूस होता है। ऐसा रात को क्यों होने लगा? जब मैं और मेरे पति बिस्तर पर लेटते हैं तो मैं एकदम सो जाती हूँ। जाती और नींद तब मैंने अपना दिमाग लगाया और एक बात समझी कि कुछ अजीब हो रहा है जिसका मुझे पता लगाना था। अगले दिन मैं उठी और हमेशा की तरह मेरा सिर भारी और दर्द कर रहा था।
मैं अपने बिस्तर पर बैठ गई। सर दबा रहे थे कि मैंने देखा कि मेरे बगल में माचिस के ऊपर पड़े जग पर कुछ अजीब सा लगा हुआ था। मैंने हाथ लगाकर देखा तो वह दवा जैसा लग रहा था। अब मैं सतर्क हो गई थी। जब भी रात को मैं जग को ढक देती थी और साथ में एक और जग भी रखती थी ताकि रात के समय पता चल सके कि ऐसा कौन करता है। और फिर रात के समय कई बार मैंने अपने पति को मुझे उठाकर बाहर जाते देखा। मेरा शक मेरे यकीन पर पर्दा डाल रहा था। खुद को देखने के बाद मुझे भी यकीन नहीं हुआ और फिर एक रात मैंने अपनी माँ को कमरे में आते देखा और दुनिया में कुछ पाया। मैं सोनी बनने का नाटक कर रही थी ताकि माँ की हरकतें देखकर मैं आराम कर सकूं। अब वो क्या करती? माँ, आराम करो। मैं उन्हीं कदमों से वापस चली गई जैसे आई थी और सिर्फ मेरी माँ को पता था कि मैं रात को सोने से पहले पानी पीती हूँ और उठने के बाद भी पानी पीती हूँ। फिर इस अमर पुरुष ने मेरे साथ ऐसा किया। अब संदेह मेरे विश्वास पर छा जाता और अगर कभी मुझे संदेह होता तो मैं अपना होश खो बैठता। समझ नहीं पाता था कि माँ होकर वह ऐसा बुरा काम कर सकती है। मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि यह सब क्या है और फिर उस दिन से मैं देख रहा था कि माँ बहुत खटाई और अचार खा रही है। पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज किया लेकिन अब माँ उन्हें रोज खाने लगी तो मेरे अंदर खतरे की घंटी बजने लगी। अब मैं बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन मेरी माँ बेहोश हो गई और फिर अचानक मेरी माँ गर्भवती हो गई। मुझे बाद में पता चला। उन्हें अस्पताल ले जाने के बाद आसमान मेरे सिर पर टूट पड़ा और मुझे यह जानकर सदमा लगा कि मैं अपने ससुराल में किसी के साथ सेक्स कर रहा हूँ। वह मुझसे आंख नहीं मिला पा रहा था और मैं घबराहट का शिकार थी। वह मेरा सामना करने से कतरा रहा था। मैं बहुत परेशान थी कि मेरी माँ कैसे गर्भवती हो गई मेरी जगह। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह बच्चा मेरे पति का है क्योंकि रात में मैंने अपने पति को कई बार मुझे उठाते हुए देखा था। मेरा भरोसा टूट चुका था। इसने जो बातें मुझे बताई थी वे सब मेरे दिमाग में आ रही थी। मैं अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और मैंने पति को लाड़ प्यार करना शुरू कर दिया और फिर मैंने अपने पति से बात करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने आप पर आरोप लगाया कि आपका एस के साथ संबंध है और यह सब आपकी वजह से हुआ। आपने मुझे धोखा दिया है, मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं रो रही थी और फिर झगड़े के बाद मेरे पति घर छोड़कर चले गए। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सोच रही थी, चेक, मेरे पति मुझसे लड़ रहे थे और बाहर जाकर मुझे कुछ और सोने के लिए मजबूर कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। मैं अब अपने जीवन से बहुत दुखी थी और मेरे पति का कोई पता नहीं था कि वो कहाँ चले गए। मैं एक छोटा समूह था और मुझे इस बात का भी दुख था कि मेरी माँ ने रिश्ता खराब कर दिया था और बेशर्मी से मुझसे दूर भाग रही थी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वो कैसी माँ थी। मैं यह सोचकर पागल हो रही थी। मेरे ससुराल वाले मेरा बहुत साथ देते थे, लेकिन मैं अपने दिल का क्या कर सकती थी जो अब कुछ भी महसूस नहीं करता था। मेरे अंदर का सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मेरे ससुर अक्सर मुझे खुश रहने के लिए कहते थे और मैं बस हंसती रहती थी, जो खुशी से भरा हुआ था। अब मेरी आंखें हर समय खुली रहती थीं। मैं अपने जीवन पर हैरान थी। मेरे पास देखने और सुनने के लिए क्या था? मैं अपने हर रिश्ते पर भरोसा खोती जा रही थी। यह सब एक विश्वासघात और धोखाधड़ी की तरह लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ घर पर होने का नाटक कर रही है या मुझे समय की मार से छुपाने के लिए यहाँ आई है। मैं उससे बात भी नहीं करती थी।
हर चीज से जहर उगल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब मुझे अपने पति की चिंता होने लगी थी। मैं गहरी सोच में डूबी हुई थी। अगर यह मेरे पति का बच्चा नहीं था, तो वह सब क्या था जिसे मेरी माँ और पति साथ मिलकर पाल रहे थे, बैठकर हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। फिर रात को यह सब सोचते सोचते मुझे सिर में दर्द होने लगा। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि अचानक उसे दोषी ठहराकर घर से चली गई। ऐसा करते करते कुछ महीने बीत गए और मेरी माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। जब मैंने उन्हें वो बात बताई जिसने मेरी जान ले ली, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा उनके बेटे का नहीं है। मैं आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगी और बोली, बेगुनाह की बेटी, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा और वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। उनकी बातें सुनकर मैं उत्सुकता से देख रहा था कि मेरे ससुर का क्या होगा। अब और क्या सच बचा था? मुझे और क्या देखना था? कुछ और सुना था? मुझमें अब जीने की हिम्मत नहीं थी और सपने बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। मुझमें हर रात बिना खाए गुजारने की ताकत थी। उनके कारण मेरी आंखें बह रही थीं। मैं लाल हो गया था और अल्लाह से प्रार्थना कर रहा था कि वह कुछ ऐसा देख ले जो मेरे नियंत्रण से बाहर था। मैं बहुत परेशान था। अब सब कुछ खत्म हो गया था। मेरी खुशियाँ खत्म हो गई थी। अम्मा हर दिन मेरे पास आकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करना चाहता था। मेरी आंखों पर जो संदेह बन गया था, वह मुझे कुछ और देखने नहीं दे रहा था। मैं पागल होने लगा था। मेरी तबीयत भी पूरी तरह से खराब हो रही थी। अब मैं अकेले ही बीमा के सहारे जीने लगी थी। मेरे ससुर जी मुझे दिलासा देते थे और मेरी हिम्मत बढ़ाते थे। मैंने उनसे कई बार इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने मेरी बातों को अनसुना कर दिया और कहा कि बेटा, मेरे पति जल्दी ही वापस आ जाएंगे। जब उन्हें हमारी इतनी चिंता थी तो मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया। तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी और फिर कुछ दिनों बाद मेरे पति वापस आ गए। संगीत संगीत मैंने खुद को संभाला, बेहोश हो गई। मेरे पति ने मुझे संभाला और अस्पताल ले गए। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर भी ये अल्लाह का करम था। मुझे होश आ गया और मैं फिर भी चुप थी। अब यकीन हो गया था। अफसोस हो रहा था। अपनी माँ को माँ कह रही थी। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी, पर मैं गलत थी। मुझे अपने पति पर शक था। मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं अपनी माँ से इज्जत से पेश आती थी, जो शक के कारण मुझे नजर नहीं आ रहा था। अब मुझे अपनी माँ की सच्चाई जानकर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ ऐसी होगी या इतना कुछ करेगी। मैं सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रही थी। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा और बिस्तर इतना नीचे कर दिया था। औरत मेरी माँ को फैलाने के लायक नहीं थी। मुझे शुरू से ही अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए थी। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मुझे लग रहा था कि इस औरत के प्रति कुछ बुरी शक्ति है जो मेरी माँ को खाने के लिए थी। लेकिन मलिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपने ससुर द्वारा बताई गई सच्चाई को पहचान लिया। ऐसा लगा कि कहानी से दूर भागना है। मैं कहानी से दूर भागना चाहता था और चुप रहना चाहता था। सच्चाई जानना चाहता था। बहुत परेशान हो रही थी। मेरी माँ ने मुझे जहर देकर मार दिया था और फिर उसने चुपके से किसी और से शादी कर ली थी और उससे गर्भवती हो गई थी। और जब मैं गर्भवती थी तो वह मुझे और मेरे पति को रात में नींद की गोलियां देती थी, साथ में, ताकि हम उन्हें रात में बाहर जाते हुए न देखें और उनके लिए यह आसान हो जाए। यह सब सुनकर मेरी जान चली गई। दुनिया बर्बाद हो गई। तुम मुझ पर विश्वास करके कैसे मासूम बनी रही? संगीत
उस दिन मेरे साथ रहकर मुझे याद आ रहा था कि मेरी माँ ने मेरी मौत पर खुद दुखी होने का नाटक करने की योजना बनाई थी और फिर जल्दी से मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ ससुराल में रहो। मुझे याद आ रहा था कि कैसे उसने झूठ का सहारा लिया था। अब मुझे समझ में आया। आश्चर्य हुआ कि मेरी माँ हर दिन घर से बाहर क्यों भागती थी और मुझसे झूठ क्यों बोलती थी। अब मेरी नज़रों में वह गिर गया था क्योंकि मेरी माँ छोटी थी। उसने मुझसे मेरा आत्म छीन लिया था। अब मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वो मुझे चाहते थे और ये माफी के लायक भी नहीं था और मेरा रवैया उनके साथ बहुत सख्त हो गया था और एक दिन मैंने उनसे कहा कि मुझे उनकी सच्चाई पता चल गई है। मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया और घबराहट के मारे उनके चेहरे पर पसीना आ गया। मैं उसे देखना भी नहीं चाहता था और मैंने उसे अपनी मोहब्बत से कह दिया। मैं बाद में माफी मांगता रहा। अब वो मेरी तरफ देखने के लायक भी नहीं थी। भला हो मेरे ससुर का जिन्होंने बिना मुझे बताए मेरी माँ की जासूसी की और सारी सच्चाई बताई। अगर वो मेरे सामने लाते तो सच मेरे सामने न आता तो मैं संदेह में रहती और सोचती कि मेरे पति ही दोषी हैं।